हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सम ऑफ स्पेशल सीरीज पर। ठीक है, तो चलिए बेटा, इस क्लास में भी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं सम ऑफ स्पेशल सीरीज से रिलेटेड। तो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक सीरीज नोट कर दी मैंने, 1+1+2 +1+2+3 +1+2+3+4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू एन टर्म्स के लिए बात हो रही है, सपोज करो अप टू एन टर्म्स। ठीक है, देन वो मुझसे बोल रहा है फाइंड सम टू एन टर्म्स। राइट बेटा, मुझे एस एन बताना है, तो मैं कहता हूं लेट एस एन बी लाइक दिस 1+1+2 +1+2+3 +1+2+3+4 एंड सो। ठीक है, एंड टर्म्स के लिए बात हो रही है। तो अगर मैं इसकी एंड टर्म लिखूं तो जैसा देख रहा हूं मैं, सेकंड ब्रैकेट में 1+2 लिखा है, थर्ड ब्रैकेट में 1+2+3 लिखा है, फोर्थ ब्रैकेट में 1+2+3+4 लिखा है। तो बेटा nth ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? लाइक ऐसा लिखा होगा 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 अप टू एन। ठीक है, तो बेटा मैं कह सकता हूं यहां से कि जो Tn है, nth टर्म है, वो 1+2+3+4 एंड सो ऑन अप टू एन। ठीक है सर, आप nth टर्म क्यों लिख रहे हैं? बेटा nth टर्म हमको लिखनी होती है ना, अगर हम Sn बताएंगे तो क्या बोला गया है कि स्पेशल सीरीज के अंदर पहले Tn फाइंड करो। ठीक है, तो बेटा मैंने Tn देख लिया, अगर इसको थोड़ा और ठीक से लिखूं तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा n+1/2। बेटा जी ये आ गया आपके लिए Sn, सॉरी Tn। तो ये Tn लिखूंगा n² + n/2। ओके, तो बेटा Sn क्या आएगा? Sn तो सिग्मा Tn होता है, और बेटा सिग्मा Tn मतलब Tn हमको पता है, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा ऑफ n² + n/2। ओके, इसे 1/2 को बाहर कर देते हैं सिग्मा नोटेशन से, तो देखिए Sn = 1/2 सिग्मा ऑफ n² + n। ठीक है, तो ये सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इफेक्टिवली क्या दिख रहा है हमको? 1/2 सिग्मा n² प्लस सिग्मा n। राइट है बच्चे? तो बस फिर अब तो क्वेश्चन लगभग हो ही गया है, सजावट करनी बाकी है। तो सिग्मा n² इज nn+1 2n+1/6 प्लस सिग्मा n इज nn+1/2। ठीक है बेटा, और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, लाल लेसन तो आ ही गया है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नोट कर दिया। क्वेश्चन इज 1³ / 1 प्लस 1³ + 2³ / 1+3 प्लस 1³ + 2³ + 3³ / 1+3 + 5 प्लस एंड ऑन अप टू एन टर्म्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, तो मुझे nth टर्म देखनी होगी, ये स्पेशल सीरीज है तो मुझे nth टर्म देखनी होगी पहले। तो अगर इस सम के बारे में बात हो रही है तो Sn लिख देता हूं और इसमें मैं nth टर्म भी शो कर दूंगा। ठीक है, तो Sn इज 1³ / 1 प्लस 1³ + 2³ / 1+3 प्लस 1³ + 2³ + 3³ / 1+3 + 5 प्लस एंड ऑन अप टू। बच्चे देखिए बेटा, nth टर्म देखनी है तो पैटर्न देख लो, पैटर्न क्या बन रहा है। तो फर्स्ट टर्म में 1³ आ रहा है, सेकंड टर्म में 1³ + 2³ आ रहा है, थर्ड टर्म में 1³ + 2³ + 3³ आ रहा है। तो nth टर्म में क्या आ रहा होगा? nth टर्म में आ रहा होगा 1³ + 2³ + 3³ एंड ऑन अप टू n³। राइट, अगर बात डिनोमिनेटर की करें तो फर्स्ट टर्म के अंदर 1 आ रहा है, सेकंड टर्म के अंदर 1+3 आ रहा है, थर्ड टर्म के अंदर 1+3 + 5 आ रहा है। अच्छा, मतलब थर्ड टर्म के अंदर
सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स, सेकेंड टर्म के अंदर सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो nth टर्म के अंदर सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 + 3 + 5 एंड्स ऑन अप टू प्लस 2n - 1। ठीक है बच्चे, तो यहां से बेटा मैं tn देख पा रहा हूं क्या, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड्स ऑन अप टू n क्यूब बाय व्हाट, 1 + 3 + 5 प्लस एंड्स ऑन अप टू 2n - 1। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम न्यूमरेटर में तो देख रहे हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो तो हो जाएगा बेटा n+1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में देख रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, वो तो हो जाएगा बच्चे n²। तो बेटा n² से n² चला गया, कैंसिल हो गया, मुझे क्या दिख रहा है n+1 होल स्क्वायर बाय व्हाट, 4, राइट। ये आ गया बच्चे मेरे लिए tn। और थोड़ा सिंपली मतलब थोड़ा एक्सपैंड करके दिखा दें tn को, तो ये दिख रहा है बच्चे tn² प्लस 2n प्लस 1/4। ओके, सो अगर मैं सम की बात करूं तो Sn इज नथिंग बट सिग्मा tn। ओके, सो Sn इज बेटा 1/4 को बाहर लिख लेंगे सिग्मा नोटेशन से, ये हो गया क्या, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करके दिखाऊं साथ के साथ, तो सिग्मा n² प्लस 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, राइट। तो हम जानते हैं कि सिग्मा n² होता है nn+1 2n+1/6, 2 into सिग्मा n is nn+1/2 प्लस सिग्मा 1 is n। ओके, ये सॉल्व हो गया, मतलब इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं बच्चे, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन इज 1 + 1 + 2 + 4 + 4 + 6 + 9 + 9 + 12 + 16 प्लस एंड्स ऑन अप टू 361 380 प्लस 400, इसका समेशन पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n की टर्म्स में लास्ट टर्म नहीं लिखी हुई है, तो करते क्या है बेटा, करते ये हैं कि n टर्म के लिए पहले हम निकालते हैं, ठीक है, Sn मतलब जो फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ n ही फाइंड करते हैं, उसके बाद जो भी तुम्हें दिख रही है लास्ट टर्म, है ना, n की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी तुम्हें लास्ट टर्म दिख रही है n की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इजी होगा कि आपके लिए, मतलब आप n टर्म के लिए बात करें पहले, ठीक है। तो उससे पहले मेरे को पैटर्न तो देखना पड़ेगा, n टर्म तो तभी लिख पाऊंगा जब पैटर्न देखूंगा। तो पहले मैं लिख देता हूं, लेट Sn बी 1 + 1 + 2 + 4 + 4 + 6 + 9 + 9 + 12 + 16 अप टू n टर्म्स। ओके, अब देखिए बेटा, जैसे मैं यहाँ पे देखूं 1 तो ठीक है, 1 अपनी जगह है, 1 2 4 सेकेंड ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, तो 1 यहाँ पे देखिए ना आप कि जैसे मैं यहाँ पे देखूं सेकेंड ब्रैकेट 1 2 4, थर्ड ब्रैकेट 4 6 9, फोर्थ ब्रैकेट 9 12 16, तो एक चीज तो तुम्हें ऑब्जर्व हो गई होगी कि ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। अच्छा, 1 को मैं 1 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, 4 को यहाँ पे फिर से 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, फोर्थ ब्रैकेट में 16 4 का स्क्वायर बना, तो nth ब्रैकेट में यहाँ कहीं n² आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए आप 9 3 स्क्वायर, है ना, आप देखिए 4 थर्ड ब्रैकेट में, देखिए 4, है ना, 2 का स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में 2 स्क्वायर, तो nth ब्रैकेट में n - 1 स्क्वायर। कहने का मतलब है
कि बेटा टी एन तो मेरे को दिखने लग गई, जैसे क्या, जैसे एन माइनस वन का स्क्वायर, फिर प्लस बीच की टर्म छोड़ दी मैंने, और एन स्क्वायर, राइट। तो सर बीच में क्या है, बीच में देखना पड़ेगा। जैसे 6 देख रहे हैं हम, 6, 3 इंटू 2 बनता है 6, 12, 4 इंटू 3 12 बनता है, अरे वाह, 2, 2 इंटू 1 बनता है। तो इसका मतलब nth ब्रैकेट में बीच की टर्म क्या आएगी, n माइनस वन इंटू एन। क्या बोलते हो, तो ये बेटा हमको nth टर्म मिल गई। ओके, सो टी एन को थोड़ा और ठीक से लिख लेते हैं। सो दिस इज एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बेटा हमको टी एन दिख रहा है क्या, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस थ्री एन, ओके, और प्लस वन। दिस इज टी एन, दिस इज टी एन। तो अगर मुझे एस एन चाहिए तो सिग्मा टी एन यूज करूंगा मैं। तो बेटा ये आ गया एस एन, एस एन इज सिग्मा टी एन। तो एस एन इज सिग्मा थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस वन। ओके, एस एन इज 3 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू सिग्मा एन प्लस सिग्मा वन। ओके, so Sn is 3 into n plus 1, 2n plus 1 by 6 minus 3 into n plus 1 by 2 plus n। ओके, तो बेटा जी ये हो गया सिंप्लीफाई, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो हो गया, हम थोड़ा और चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम n कॉमन ले लें तो बनेगा क्या, n प्लस वन, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, मतलब ये हो जाएगा बेटा टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन, टू एन प्लस एन दैट इज थ्री एन प्लस वन, माइनस ये कितना हो जाएगा, थ्री इंटू एन माइनस थ्री, ओके, और प्लस का टू, एलसीएम टू आ गया और डिवाइडेड बाय टू। ओके, टू एन स्क्वायर अच्छा बेटा ये तो एस एन जो निकला है वो एन टर्म के लिए निकला है ना। हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि कितनी टर्म आ रही थी। यहाँ पे देखिए बेटा 400, हमें पता है कि 400 इज नथिंग बट 20 स्क्वायर एंड 361 इज नथिंग बट 19 स्क्वायर। सो हियर n जो है वो 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें S20 की तो बेटा वो कितना निकल के आएगा, 20 का होल क्यूब विच इज 2 to the 4 to the 8, 8000 आ गया बच्चे निकल कर। ओके, चलिए अब बेटा आगे बात करते हैं हम टेलीस्कोपिक सम एंड प्रोडक्ट पर। चलिए, तो चलिए बेटा हेडिंग डालते हैं, टेलीस्कोपिक सम एंड प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो टी आर है, अगर वो एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ आर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी सीरीज के लिए अगर आपने टी आर को एफ आर प्लस वन माइनस एफ आर के फॉर्म में लिखकर दिखाया है, देन उस सीरीज उस टी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी वो टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी। ओके, इसका फायदा अभी देखेंगे हम जानते हैं कि एस एन होता है बेटा सिग्मा टी आर। ओके, इसका मतलब हम लिखेंगे क्या, सिग्मा एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर, वेयर आर इज इक्वल टू वन टू एन, आर इज इक्वल टू वन टू एन, ठीक है। तो अगर मैं वन टू थ्री से लेके एन तक आर को पुट कर दूं तो यहाँ पे मुझे दिखेगा एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन
प्लस एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, ओके, फिर प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में आर को एन रखते हैं तो एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एन, ओके। तो बेटा देखो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 4 से अगला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो ये n से सेकेंड लास्ट टर्म में ये एफ ऑफ एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ, ओके। सो दिस इज एस एन। तो होता क्या है बेटा, इसमें हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं टी आर को, उसके बाद T1 T2 T3 एंड सो ऑन अप टू Tn तक जाते हैं, ऐड करते हैं, तो टर्म्स कैंसिल आउट होती चली जाती हैं और हमको जल्दी से ये एसएन दिख जाता है, ओके। तो इस फॉर्म में लिखना इज सम मैनिपुलेशन, ओके। यहाँ पे हम कुछ मैनिपुलेशन यूज करेंगे, है ना, कि किस तरीके से हम ये डिफरेंस क्रिएट कर लें यहाँ पर, ओके। तो चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चंस पर बात की जाए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन इज टी आर गिवन है, सपोज करो आर प्लस 1, ठीक है, आर प्लस 1। तो और हमको बताना है एस एन बताना है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मैं दो मेथड यूज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। एक तो मेथड यही करूँगा यूज, राइट, कि टी आर को इस डिफरेंस फॉर्म में लिखूंगा, और एक अपना पुराना मेथड कि एस एन क्या है, एस एन है, एस एन क्या है, एस एन है सिग्मा टी एन, राइट। तो सिग्मा टी आर कह लो, सिग्मा टी आर वेयर आर इज इक्वल टू 1 to n। अब बेटा मेरे को टी आर गिवन है, तो एस एन मेरे को दिखेगा कुछ इस तरीके से, सिग्मा आर प्लस 1 वेयर आर इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर एस एन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे एक्सपांड करूँ तो सिग्मा ये आर स्क्वायर प्लस आर, ओके, अगेन आर इज इक्वल टू 1 to n। तो बेटा यहाँ पर एस एन क्या दिखेगा तुम्हें, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर, ठीक है। अब हम जानते हैं सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा आर क्या होता है ना। तो बच्चों वाली बातें हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे एस एन, दैट इज एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस एन प्लस 1 बाई 2, ओके। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो यहाँ पर एन प्लस 1 बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा बेटा क्या 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, ओके। अगर मैं यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर 2n प्लस 4 दिख रहा है, यहाँ से बेटा 2 अगर कॉमन लिया मैंने और कैंसिल आउट हो गया, तो n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 3, ये मेरे को एस एन दिख रहा है और होना भी चाहिए ये, ठीक है, ओके। तो सर ये तो मेथड 1 हुआ, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 बेटा वो होगा जिसमें हम एज अ टेलीस्कोपिक सम लिखने वाले हैं। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर बेटा मेथड 2 की बात करें, तो मेथड 2 में ना बोला गया है डिफरेंस क्रिएट करो, डिफरेंस। तो टी आर बेटा आपको ये मिला हुआ है ना, टी आर ये मिला हुआ है आर प्लस 1। तो हम ना एक टर्म आगे चले गए और इधर एक टर्म पीछे चले गए। अगर एक टर्म आगे जाएंगे तो हमें आर प्लस 2 दिखेगा, और एक टर्म अगर पीछे जाएंगे तो आर माइनस 1 दिखेगा, ठीक है। अब ये जो आर माइनस 1 और आर प्लस 2 है, इनका मुझे डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। क्या बोला मैंने, ये जो आर माइनस 1 और आर प्लस 2 है, इनका मुझे डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस से मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पर आर प्लस 2 माइनस ऑफ आर माइनस 1 का डिफरेंस 3 दिख रहा है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो बेटा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ये 3 को मैं ऐसे ना लिख के डिफरेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज आर प्लस 2
माइनस आर माइनस 1। ठीक है, ये भी तो 3 लिखा हुआ है। अब क्या होगा, अब आर आर प्लस 1 आर प्लस 2, ये मतलब आर प्लस 1 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस 1 आर प्लस 1, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आर माइनस 1 आर प्लस 1। ओके, दिस इज टी आर। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा एस एन बता दो, तो एस तुम बोलोगे वो तो सर सिग्मा टी आर ही होता है, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर एस एन, तो बेटा यहाँ पर अगर मैं T1 की बात करूँ तो T1 क्या दिख रहा है मुझे, R की जगह 1 रख दो, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1 इंटू 2। बेटा T2 क्या दिख रहा है, R की जगह 2 रख दो, 1/3 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, R की जगह 3 रख दो, तो T3 दिखेगा 1/3, ये दिखेगा 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4। ओके, एंड सो ऑन बेटा। अगर मैं आर की जगह एन रखता हूँ तो टी एन मेरे को क्या दिखेगा, 1/3 एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 एन एन प्लस 1। ओके, अब अगर बेटा इन सब टीज को मैं ऐड कर दूं तो मेरे को क्या दिखेगा, एस एन नहीं दिखेगा। अरे भाई, एस एन इज नथिंग बट सिग्मा टी एन। सिग्मा टी एन या सिग्मा टी आर का मतलब क्या होता है, सारे टी, T1 T2 T3 इन सबका समेशन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लूँ तो उन सबको ऐड करूँ, बेटा ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो ये किस तरीके से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बचा क्या, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 माइनस, ये तो बेटा जीरो ही हो जाएगा, तो देखो एस एन आ गया क्या, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाय 3। ओके, अब बच्चा ऑब्वियस है जरूर बोलेगा सर मुझे तो उससे बेटर यही लगा, इतना क्यों कोई करेगा, जब सर लगभग उतना ही टाइम लग रहा है मुझे करने में, और कहीं ना कहीं 2-4 सेकंड फालतू ही लग रहे हैं सेकंड मेथड में, है ना। फर्स्ट मेथड में तो मैंने धड़ाके से कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब आने वाले क्वेश्चंस में तुम मुझे मेथड 1 से करके बताना, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे बेटा मैंने चलो मैंने कहा यही बता दूं कि अगर टी आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 है तो यहाँ पे एस एन क्या होगा। तुमने कहा सर मैं तो मेथड 1 से ही बताऊंगा, मेथड 1 क्या है सर, एस एन इज नथिंग बट सिग्मा टी आर, और मैं जानता हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये हो जाएगा आर आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस आर दैट इज 3r प्लस 2, दिस इज सिग्मा, और एस एन इज इक्वल टू सिग्मा आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r। ओके, अब इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, सिग्मा आर क्यूब प्लस 3 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा आर, और ये हो जाएगा सर एन एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2 इंटू एन एन प्लस 1 बाई 2। सही से सिंप्लीफाई कर दूंगा हो जाएगा सर, है ना। इनका सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो वैसे ही करूँगा जो मैंने बताया था मेथड 2 से। वो कैसे होगा कि मैंने टी आर लिखा, मैंने देखा ये आर प्लस 1 आर प्लस 2 लिखा हुआ है, मैंने देखा इसके आगे जाएंगे तो आर प्लस 3 मिलेगा, इसके पीछे जाएंगे तो आर माइनस 1 मिलेगा, इनका डिफरेंस है 4, तो 1/4 लिखा और ऊपर 4 लिखा, ठीक है। 4 को भी लिखा डिफरेंस के फॉर्म में, और ये आर प्लस 1 आर प्लस 2 एज इट इज, और ये लिखा मैंने डिफरेंस के फॉर्म में, मतलब आर प्लस 3 माइनस आर माइनस 1। ओके, तो अगर मैं बोलूँ तो 1/4 आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3, ओके, माइनस
आर माइनस वन, आर प्लस वन, आर प्लस टू। ओके, सो दिस इज टी आर। तो बेटा अब मैं वन बाय वन, अगर मैं बोलूँ टी वन क्या है, टी वन इज 1/4, 1 2 3 4 माइनस 0 1 2 3। टी टू क्या है, 1/4, 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4। ओके, टी थ्री क्या है, 1/4, 3 4 5 6 माइनस 2 3 4 5, है ना, एंड ऑन अप टू टी एन क्या है, 1/4, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, माइनस एन माइनस वन, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू। ठीक है, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो एस एन मिलेगा, और एस एन क्या मिलेगा, 1/4। बेटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो देखो बेटा ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है ना, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री। तुम अपना सिंप्लीफाई कर दे रहे ना, मेरा तो आंसर आ गया। ठीक है, फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा अगर अड़ा हुआ है ना तो उसकी अकड़ मैं 1 मिनट में निकाल सकता हूँ। अगर क्वेश्चन ये दे दिया मैंने कि अगर टी आर है आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री और आर प्लस फोर लो। वैसे तो आर प्लस थ्री पे ही वो सरेंडर कर देता, मैंने आर प्लस फोर भी लिख दिया है। ठीक है, अब तुम बताओ फर्स्ट मेथड से, अगर इतने ही रिजिड हो तो। ठीक है, नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट मैं एस एन बता सकता हूँ यहाँ पर। देखिए आप कितने आराम से मैं एस एन बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने तो पैटर्न भी देख लिया। क्या पैटर्न देखा था मैंने, कि यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन में, देखिए टी आर गिवन था लास्ट क्वेश्चन में, आर, आर प्लस वन। तो यहाँ पे वहां पे एस एन निकला था एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू बाय थ्री। ठीक है, यहाँ पे टी आर है आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, तो इसका एस एन निकला है एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री बाय फोर। आप देखिए नहीं पैटर्न नोटिस कर पाए। अगर आपको देखिए बेटा टी आर गिवन है आर, आर प्लस वन, तो एस एन क्या आया, आर की जगह एन रखा, आर प्लस एन रखा, और आर प्लस वन से एक आगे चले गए एन प्लस टू, और फिर टू से भी आगे जाकर मुझे डिनोमिनेटर मिलेगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए आर की जगह एन रखा होगा तो ये आ गया एन, और आर प्लस टू से भी एक आगे चले गए तो मतलब एन प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर मिलेगा मुझे एन प्लस थ्री से भी आगे जाके मतलब फोर पे, तो फोर मिला। तो जैसे यहाँ पे मेरे को टी आर मिला हुआ है ये, तो अगर मैं एस एन देखूं तो एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव बाय सिक्स। ओके, तो देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज लेट एस इज इक्वल टू 1 2 5 2 3 6 3 4 7 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ठीक है, इसके बारे में बात करनी कि ये सम क्या आने वाला है। तो बेटा है तो स्पेशल सीरीज ही। ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि भैया आप स्पेशल सीरीज में पहले nth टर्म निकाल लो या rth टर्म निकाल लो। ओके, और आप एस एन बता देना, समेशन अप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे ना मैं टी आर फाइंड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं देख रहा हूँ हर एक टर्म को, तो उसमें फर्स्ट फैक्टर 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा। तो rth टर्म में फर्स्ट फैक्टर आर आ रहा होगा, है ना। अगर बात करें सेकंड फैक्टर की तो 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब आर प्लस वन आ रहा होगा सेकंड फैक्टर। ठीक, फिर 5 6 7 एंड सो ऑन, सेकंड थर्ड फैक्टर आर प्लस फोर आ रहा होगा बेटा, है कि नहीं। अब आर की जगह वन रखो तो 1 इंटू टू इंटू फाइव मिलेगा, आर की जगह टू रखो 2 इंटू थ्री इंटू सिक्स मिलेगा, आर की जगह थ्री रखो 3 इंटू फोर इंटू सेवन मिलेगा। ओके, एंड सो ऑन, ये सब मिलते जाएंगे। तो
यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज क्या है कि अभी अभी जो फॉर्मूला ने बनाया है या फिर ट्रिक बनाई है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो 1 और 2 में डिफरेंस है वो सेकंड और थर्ड में नहीं है। डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए था, और हमने जो अभी फार्मूला देखा है उसमें तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, और ये जो टेलीस्कोपिक काम कर रहा है ये करता तो कांस्टेंट डिफरेंस के लिए। ठीक है, अच्छा तो क्या करें फिर सर, क्या करें? अरे एक बात बताओ, r+1 तुम अगली टर्म क्या चाहते हैं? r+4 तो आ गया, अगली टर्म क्या चाहते थे तुम चाहते थे r+2। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं r+2। तो बेटा r+1, r+4 से r+2 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, तो r+2 + 2। अब बेटा इसमें इसमें और इसमें ठीक है, तो ये r+1 r+2 +2 r+1, ये दिक्कत है। लो ये हो गया, तो Sn क्या आ जाएगा बेटा? Sn तो सिग्मा टी आर है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा Sn यहाँ पर n n+1 n+2 n+3 n+1 n+2 n+3, और डिनोमिनेटर में जाएगा 4 +2 एज इट इज n n+1 n+2 बाय 3। ओके बेटा, हो गया। और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, n n+1 n+2 कॉमन ले लेना और हो जाना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज लेट s इज इक्वल टू 1 2 स्क्वायर 3 +2 3 स्क्वायर 4 +3 4 स्क्वायर 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसके बारे में बात करनी है कि भैया इसकी वैल्यू बता दो क्या होने वाली है n टर्म्स को लेकर, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा। शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? rth टर्म। ओके, तो बेटा rth टर्म के लिए हम देखेंगे पैटर्न। पैटर्न क्या बन रहा है? देखो बेटा, फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है फर्स्ट फैक्टर, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है फर्स्ट फैक्टर, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है फर्स्ट फैक्टर, एंड सो ऑन। इसका मतलब rth टर्म में फर्स्ट फैक्टर आ रहा है। ओके, फर्स्ट टर्म में r के बाद देखिए आप 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो यहाँ पर r के बाद r+1 होगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड फैक्टर में सभी का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो यहाँ r+1 के बाद r+2। ओके, अब देखो फिर से डिस्टर्ब हो गया। क्या डिस्टर्ब हो गया? ये r टर्म। देखिए r+1 r+2 अच्छा खासा चल रहा था कि यहाँ पे स्क्वायर टंग गया आगे। ठीक है, यह काम नहीं करने देगा। तो एक काम करते हैं ना, r+1 के जो स्क्वायर है से एक डिग्री को अलग फेंक दो, तो r+1 r+2। तुम्हें फिलहाल ही कितना अच्छा दिख रहा है, अगर r+1 टंगा तो रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी करेंगे जुगाड़। तो एक बात बताओ, r+2 के आगे r+1 अच्छा लगेगा या r+3? तुम कहोगे r+3, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर r+3 तुम्हें अच्छा लगता है तो r+3 लिख लो। बट तुम कहोगे नहीं नहीं सर ये तो चीटिंग है, बैलेंस करिए थोड़ा। मैंने कहा चलो बेटा बैलेंस कर देते हैं -2 करके। ठीक है, अब देखो ये पूरी पार्टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, मतलब r+1 r+2 r+3 -2 इंटू r+1 r+2। ठीक है, इतना ठीक है। ये बेटा टी आर है, तो एस एन क्या होगा? अरे अभी अभी तो सीखा है एस एन निकालना। एन n+1 n+2 n+3 n+4 तक जाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 5 -2 इंटू, यहाँ पे देखिए बेटा n n+1 n+2 n+3 तक जाना होगा, और फिर डिनोमिनेटर में आएगा 4। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर लेना। चलिए चलिए बेटा, आज क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।